सुन रहा था, कल मैंने YouTube देखा तो दो गाने बड़े फेमस हो रहे हैं। एक तो प्यार मोहब्बत का है और एक धमक का है। तो पहला जो प्यार मोहब्बत का है वो है कि चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। तो मैंने नेहा कक्कड़ जी को फोन मिलाया। मैंने कहा नेहा जी आप बताइए ऐसा क्या है पृथ्वी पर जो आप तारों के शहर में जाना चाहती हैं। तो नेहा जी मेरे से बोली कि धरती पे ये दुनिया मुझे प्यार न करने देगी। तो मैंने ऐसा क्या है धरती पे जो प्यार न करने देगी? तो बोली कि धरती पे कोरोना है। मैंने कहा बिल्कुल बात सही कह रही है कि धरती पे कोरोना है, पर मैंने कहा आप जा तो रही हो तारों के शहर में, पर देख लेना बीच में कहीं पुच्छल तारा नहीं टकरा जाए। एक गाना और फेमस हो रहा है, वो हरियाणा का है, वो बामन गज का दामन मटक के चलूंगे। मैंने उस नृत्यका से पूछा कि बामन गज के दामन में ऐसा क्या है? तो नृत्यका बोली नहीं नहीं हम तो बामन गज के दामन में मटक के चलेंगे। तो मैंने कहा छोटे मोटे से काम नहीं चलेगा क्या? तो मैंने जनता से पूछा ऐसा क्या है? तो जनता भी जवाब चाहती, जनता जवाब चाहती है कि नहीं चाहती है? चाहती है। तो मैंने कहा एक शर्त है, एक शर्त ये है, उसका एक नॉर्म्स है कि 52 गज नहीं आपको हम 50 गज का दामन देते हैं। नहीं 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 मेरी बात सुनिए। मैंने कहा 52 गज का नहीं हम 50 गज का देते हैं, क्योंकि 2 गज का मास्क के लिए होगा, क्योंकि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। तो इसके बाद क्या हुआ, ये अभी ये दिवाली गई थी निकल के, तो मेरा मन कर रहा था ऐसे ही मैंने कहा यार मिठाई विठाई खा लूं। तो मैंने ये देवी राम है ना, देवी राम की मिठाई किसने खाई कोई पता किसने? बहुत से ऐसा ना, बहुत से तो ऐसे उठा नहीं रहे, लल्लू सेठ की खा के बैठे हैं ना। देखो ये भाई साहब ऐसे हंस रहे हैं जैसे भांग खा के आए हैं। तो मैंने ऐसे देवी राम को फोन मिलाया तो फोन एक लड़की ने उठाया। लड़की मेरे से बोली कि लड्डू के लिए 1 दवाएं, बर्फी के लिए 2 दवाएं और कलाकंद के लिए 3 दवाएं। अब मेरे को लड्डू खाने थे तो मैंने 1 दवा दिया। फिर उसके तीन ऑप्शन फिर से आ गए कि बेसन के लड्डू के लिए 1 दवाएं, मूंग के लड्डू के लिए 2 दवाएं और आपको खोआ के लड्डू के लिए 3 दवाएं। अब मेरे को बेसन के लड्डू का मन करा तो मैंने 1 दवा दिया। अब फिर से उसके 3 ऑप्शन, 1 किलो के लिए 1 दवाएं, 10 किलो के लिए 2 दवाएं और तीसरा था 100 किलो के लिए 3 दवाएं। अब क्या हुआ, गलती से भाई साहब मेरे से 3 दब गया और 100 किलो लड्डू हो गए बुक। अब फिर तो उसी लड़की का वापस फोन पे फोन आ जाए। लड़की मेरे से बोली सर आपने ऐसे 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। मैं 100 किलो लड्डू पागल है, कौन खाएगा 100 किलो लड्डू? फिर नहीं सर वो तो पीछे ही पड़ गई कि 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया था। नहीं तो मैंने कहा सुन हम 10 भाई हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए 1 दम। देखो जैसा देश होगा वैसा भेज करना होगा, सही है नहीं? जैसा देश वैसा भेज। देखो एक मेरा दोस्त है कुल्लू, मैं और कुल्लू और एक 80 साल के बाबा जा रहे थे पोइया घाट पे। पोइया घाट पे ऐसे जा रहे थे। अब पोइया घाट पे जा रहे तो क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गया अचानक से। अब भगवान मेरे से पूछे ज्ञानेश बता भाई क्या है तेरी अंतिम इच्छा? मैंने कहा एक सुंदर सी कन्या दिला दो। तो भगवान ने क्या किया, मेरे लिए 50 साल की बुढ़िया ले आए। मैंने कहा भगवान ये क्या करा मेरे लिए? मैंने ऐसा बचपन में कौन सा पाप कर दिया जो 50 साल की बुढ़िया ले आए? कि नहीं तूने बचपन में एक कबूतर मार दिया। फिर क्या कुल्लू का नंबर?
अब कुल्लू से बोले भाई कुल्लू तू भी अंतिम इच्छा होता, तो कुल्लू करा मुझे भी एक सुंदर कन्या दिखा दो। तो क्या होगा, भगवान ने फिर मेरे लिए 50 के लिए 55, उसके लिए 55 साल की बुढ़िया ले आए। अब क्या कुल्लू भी यही बोले कि भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मेरे लिए आप ये 55 साल की बुढ़िया ले आए। तो भगवान बोले तूने भी 55 में एक कबूतर मार दिया था। अब बाबा का नंबर 80 साल के बाबा, अब बाबा के लिए भाई साहब एक नौरा फतेही जैसी 25 साल की लड़की ले आए। अब मैं और कुल्लू भाई साहब शौक में, मैं गिरा नगला पति और कुल्लू गिरा नगला वेली। मैंने जेका करा, मैंने कि बाबा के लिए 25 साल की नौरा बताई कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम कर दिया जो इनके लिए 25 साल की नौरा बताई ले आए। तो बाबा बोले कसूर इनका नहीं है, कसूर इस लड़की का है कि लड़की ने बचपन में कबूतर मार दिया था। बहुत बढ़िया। देखिए आप हंसो और मैं चाहता हूँ आप हंसो, क्योंकि मैं कहता हूँ जो मस्त रहता है वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता, और जहाँ जाता है वहाँ स्वर्ग बना लेता है। कौन ताली, एक बार जोरदार ताली। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए। ये भाई साहब सोच में पड़ेगा, मैं डीएच की बात नहीं कर रहा। लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और हर नब्ज में वो दर्द पैदा करो कि गजल बंदे पे मजबूर हो जाए। दिल ले लिया दिल। देखिए भारत में लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद है, जीएसटी हो गई, पेट्रोल बढ़ गई, प्याज महंगी हो गई, ये परेशानी वो परेशानी है, एमएसपी बढ़ गई, ये कर दिया वो कर दिया। वैसे हालांकि ऐसी कोई भारत में कोई परेशानी नहीं है। 50 साल हो गए भाई साहब इस देश को, सुन रहे हो ना, 50 साल। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है, सबसे बड़ी परेशानी कि 50 साल से देख रहा हूँ वो 2 रुपये वाला पार्ले जी का बच्चा बड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कैसे भाई साहब साहब, कितना टाइम हो गया साइड में? ये तो एकदम ऐसे शांत हो गया बिल्कुल जैसे ईद का बज डुपो दिखा ना, ईद का बज डुपो पीछे लगाया गुमशुदा की तलाश। बिल्कुल ऐसे शांत है, मतलब मामला चल रहा हंसी का एकदम, वो तो गुमशुदा की तलाश। क्या धोखा दे दिया कभी पापा ने? क्या मास्क में दिख नहीं रहा? देखो अगर ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जमाना है, देखो ये वीडियो बना रहे हैं, देख ले, ये टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा जमाना है। फेसबुक सब यूज करते ही हैं। तो एक फेसबुक पे एक लड़की ने मतलब कमेंट किया कि आज मैं बस से ताजमहल देखने गई। अब लड़कों का कमेंट देखो, अब देखो चंद्रवीर क्या कमेंट करता है। ओ सो स्वीट। अब कौशलेंद्र जी को देखो, जे क्या कमेंट करते हैं, आप तो बहुत उच्च साध के विचार किए हैं। अब देखो यही बात, अब सुन रहे हो, रुको, अब यही चीज अगर एलन डाल दे फेसबुक पे पोस्ट, अगर लक्ष्मी नारायण ये पोस्ट डाल दे कि आज मैं बस से ताजमहल देखने गया, तो देखो हार्दिक क्या पोस्ट करता है। हार्दिक का कमेंट सुनो अब कि साले तेरी औकात इतनी है। देखो आप जैसे अमूमन सी बात है, सब इधर उधर स्टेट में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, कहीं भी जाओ, जयपुर में जाते हो, बड़ा बड़ा लिखा रहता है कि आपका दिल्ली में आपका स्वागत है, जयपुर में आपका स्वागत है, दल्ले के घर स्वागत है। ठीक है कि नहीं, वो लिखा रहता है बिल्कुल। तो भाई जब ऐसे में गया तो अब दल्ले का घर मैंने तो देखा नहीं, अब मैं वहाँ खड़ा हुआ भरतपुर में, अब वहीं पे बिल्कुल उसी के नीचे था कि भरतपुर में आपका स्वागत है, मैं नीचे खड़ा हुआ। 1.5 घंटा हो गया भाई साहब, कोई स्वागत करने नहीं आया। तो बगल में टैक्सी वाला आ रहा था, वो कह रहा भाई साहब आपको मैं 1.5 घंटे से देख रहा हूँ, क्या चक्कर क्या है, आप बिल्कुल यहीं खड़े हुए, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ लिखा हुआ स्वागत है, वेलकम सी यू, पर कोई आ ही नहीं रहा। तो भाई साहब ये ऐसी चीज़ है,
लिखी रहती है, कोई आता नहीं है। वैसे ही आप MG रोड पे जाओ, MG रोड पे जाओगे ना तो लिखा रहता है कि आप बाएं हाथ से चलें। किसी के बाप में दम नहीं है भाई साहब, बाएं हाथ से चलें। मैं चला था, कौन ही घिस गई थी भाई साहब। हमारे मैं पिछली बार क्या, मैं BSc यहीं से करी है ना, तो वो सिकंदरपुर में कैंप गया था हमारे NSS का। अब NSS का कैंप गया तो हम ऐसे ही मुआयना करने गए, प्रधान ऐसे ही घर जा रहे थे, तो एक ऐसे ही घर था, वहाँ पे लिखा हुआ था हम दो हमारे दो। दूसरे दीवार पे लिखा हुआ था बच्चे दो ही अच्छे। जैसे मैंने दरवाजा खोला, अंदर 6 घुसे पड़े। अब मैंने बाबा से पूछा, मेरे बाबा जे का बवाल है? आपने दीवार में क्या लिख रखा है, बच्चे दो ही अच्छे? तो बाबा का बेटा सुन, बेटा नहीं सुन मेरी बात सुन, कि बच्चे दो ही अच्छे, 4 ससुर बदमाश। थैंक यू।